इस सेशन के अंदर बेसिकली हम रिबन्स के ऊपर बात करेंगे और रिबन की सेटिंग के हवाले से यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे इनकी सेटिंग की जाती है या कैसे इन्हें कस्टमाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी रिबन के ऊपर आप आएँ और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक लिस्ट ओपन हो जाएगी या एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं कि कोलैप्स द रिबन पहली ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो इसके लिए आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि ये आपके सारे रिबन हाइड हो जाएंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे रिबन हाइड हो गए। मैं दोबारा इसके ऊपर अगर इसको अनचेक करूँगा तो यानी कि ये अनहाइड हो जाएंगे। यहाँ पर देख लें एक और चीज़ कि ऐड ग्रुप टू क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि ये जो ग्रुप है ना, ये जो टूल्स का ग्रुप है, ये कमांड्स का ग्रुप है, तो इसको अगर मैं चाहूँ कि ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर शामिल हो जाए तो फॉन्ट को मैं अब करूँगा यहाँ पर इसके अंदर ऐड। मैंने जैसे क्लिक किया तो फॉन्ट के जितने भी टूल्स थे या ग्रुप ऑफ टूल्स थे वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। इससे हटकर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और कस्टमाइज़ द रिबन, जो मेन ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो मेन टैब्स आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जितनी भी टैब्स आपकी यहाँ पर हैं ये आप देख सकते हैं, होम इंसर्ट, डिज़ाइन, पे लेआउट और इससे हवाले से जितनी भी सारी हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। इससे हटकर एक डेवलपर है। सपोज़ कर लें कि अगर आप डेवलपर को लोड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करें और इसे चेक करें। यहाँ से मैं ओके करूँगा, आप यहाँ पर देखिएगा ओके, और डेवलपर यहाँ पर मौजूद है। अगर ये मेरी नीड नहीं है तो मैं यहाँ से इसे ऑफ भी कर सकता हूँ। ओके, ये यहाँ से ऑफ हो गई है। मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ और आप देख लें, अगर मैं खुद से एक नई टैब यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप न्यू टैब के ऊपर ये नीचे देखें कि क्लिक करें। न्यू टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। रीनेम के लिए यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दें। सपोज़ कर लें कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ टूल्स की टैब आपने खुद से क्रिएट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से। सपोज़ कर लें, मैं यहाँ पर कर देता हूँ OFFICSC। ओके, ठीक है। तो इसमें मज़ीद मैं यहाँ से अपनी नीड के मुताबिक सपोज़ कर लें कि ये देखें ऐड, यहाँ पर देख लें ऐड ऐड, ये जस्ट आपको बताना है कि आप ख़ुद से कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऐड, और यहाँ से आप ओके कर लें। सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यू टैब मौजूद है ऑफिस के नाम से और इसके अंदर सारे वो टूल्स मौजूद हैं जो ग्रुप ऑफ टूल्स मैंने बनाया था यहाँ पर। ठीक है, तो दोबारा इसके ऊपर राइट क्लिक करें और कस्टमाइज़ के ऊपर जाएं। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म भी कर सकते हैं। रिमूव को क्लिक करें तो वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इससे हटकर अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो कैसे, जस्ट 1 मिनट में उसको ख़त्म कर लूँ। ओके, ये ख़त्म हो गया। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और कस्टमाइज़ के ऊपर जाएं। कस्टमाइज़ के ऊपर जाने के बाद आप कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स हैं, जो शॉर्ट कीज़ हैं, उन्हें आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अपनी नीड के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कर लें कि होम टैब के अंदर बोल्ड मौजूद है तो मैं बोल्ड की जो बेसिक कमांड होती है वो कंट्रोल बी है, तो मैं कंट्रोल बी को करता हूँ यहाँ से रिमूव, और यहाँ से इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जब आऊँगा तो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक कम्बिनेशन बना सकता हूँ। सपोज़ कर लें कि मैंने यहाँ पर करना है आल्ट के साथ बी का कम्बिनेशन बना लेता हूँ। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा, इसको असाइन करूँगा तो ये हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के ऊपर जब भी शॉर्ट कट की मुझे यूज़ करना पड़ेगा बोल्ड के लिए तो वो आल्ट प्लस बी होगा। ठीक है, मैं इसको कर नहीं रहा, मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ। तो ये था एक कस्टमाइज़ का ऑप्शन जिसके अंदर आकर आप अपनी नई टैब ओपन कर सकते हैं कैसे भी, और इससे हटकर नए टूल्स को यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, और अगर शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।